हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने फ्राइडे के दिन प्रॉफिट किया होगा। निफ्टी के जैसे हमने डिस्कस किया था, गैप अप होगा और गैप अप के बाद अगर पुल बैक लेता है तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पुल बैक यहाँ तक आया ही नहीं था। तो यहाँ निफ्टी हमारे लिए साइडवेज जोन में रहा पूरे दिन, ना ऊपर का ब्रेकआउट हुआ ना नीचे का ब्रेकआउट हुआ। और अब ध्यान से देखेंगे, अब कल के लिए जो मंडे के लिए प्लान हम कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10 मिनट में थोड़ा सा हम करते हैं तो निफ्टी सम काइंड ऑफ फ्लैग ऑफ पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न क्या होता है, तो ये पैटर्न इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे फ्लैग बन रहा है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का जो चांस होता है और जो ट्रेड मिलता है हमें, तो यहाँ से पोल जितना मिलता है, मतलब इतना जो डिफरेंस है वो कवर करेगा अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है। तो अब हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अगर निफ्टी इसी जोन में खुलता है और कहीं 250 के ऊपर, 250 25 250 और 250 और 260 के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। और हमारे पास जो टारगेट आएगा वो यहाँ से ऑलमोस्ट इस लेवल पे आप देखेंगे 200 और इस लेवल पे देखेंगे 25,030 के अराउंड, तो 170 पॉइंट का पूरा पूरा टारगेट आता है। अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमें 170 पॉइंट मिलेंगे। तो आप 260 के आगे ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 0 3 430। अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ऑलमोस्ट निफ्टी जो है, छोटे छोटे आपको देखो इतना बड़ा टारगेट एक बार में नहीं मिलेगा, धीरे धीरे होते हुए जाएगा, बट 430 तक फाइनली पहुंचेगा। तो ये हमारा मंडे का प्लान ऑफ एक्शन है। कहाँ तक जाएगा निफ्टी, इसके ऊपर जैसे ही इस लेवल के अंदर खुल के और इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें 430 तक पॉइंट की रैली मिल सकती है निफ्टी के अंदर। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद हम क्या करेंगे, सपोज निफ्टी यहाँ गई ऑलरेडी, जैसे कि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी हमारा दिखा रहा है 100 पॉइंट का गैप अप। ठीक है, और मंडे यूएस मार्केट भी बंद है, तो अगर 100 पॉइंट गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे, जैसे 100 पॉइंट यहाँ पे होगा ये लेवल, इस लेवल से हम निफ्टी का नीचे आने का वेट करेंगे और निफ्टी यहाँ गई फिर से सस्टेन करे और फिर से एक बुलिश कैंडल दिखाता है पुल बैक की, तो हम ट्रेड लेंगे और वापस से इस लेवल तक जाएंगे 350 तक। पहला टारगेट हमारा यहीं पे रहेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। अगर निफ्टी गैप अप होता है हम वेट करेंगे नीचे आने का, फिर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, सम काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनाए और उसका ब्रेकआउट करे तो हम एंट्री ले लेंगे और वापस से 350 360 तक लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका फ्लैग पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ऑलमोस्ट चांसेस है निफ्टी के यहाँ तक तो आराम से पहुँच ही जाएगा 430, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब निफ्टी सेल कब हम करेंगे, जो निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, जो कि हमारा लेवल बन के आता है 25,190 के नीचे। अगर निफ्टी आता है तो, और ये बहुत क्विक होगा, स्कैल्प ट्रेड होगा, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, बहुत देर तक रुकेगा नहीं। तो स्कैल्पिंग ट्रेड में आपका पहला ट्रेड जो बनेगा वो इसको धीरे से इस लेवल पे ले आएगा, जो कि 25,140 के अराउंड है। ये 50 पॉइंट का स्कैल्प ट्रेड आपका बनेगा, फास्ट वेरी क्विक। ये वापस से डिमांड जोन और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फुल एंड फाइनल टारगेट जो देखने मिलेगा वो 25,030 का, यहाँ से 90 पॉइंट और नीचे। ठीक है, 90 से 120 पॉइंट मिलेगा सेलिंग की तरफ तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, आई होप निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन वेरी क्लियर है। अब निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई प्लान करने वाले, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल प्लान करेंगे। ये हमारी निफ्टी की प्लानिंग हो गई। और गैप अप होगा तो आपको हमने बता ही दिया क्या करना है। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
फ्यूचर लग गया, एक मिनट। हाँ, अब बैंक निफ्टी देखेंगे, हमने रेंज में जैसा डिस्कशन किया था। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको साफ मैंने बोला था, अगर निफ्टी इस लेवल पे आता है और कोई भी बुलिश टाइप ऑफ कैंडल बनाता है पुल बैक में, तो एक मिनट। हाँ, 5 मिनट की कर लेते हैं। यस, तो हमने जैसा डिस्कशन किया था, इस लेवल के ऊपर आता है, ऊपर गैप अप होने पे नीचे यहाँ पे कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनाता है, पहली एंट्री आपकी यहीं पे लग जाती है। और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से निफ्टी ने कुछ 100 पॉइंट के आजू बाजू मूवमेंट दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, और इस लेवल से इस लेवल अगेन ये साइडवेज ही रहा, नीचे गया नहीं है। तो यहाँ पे वापस से हमारा बाइंग, यहाँ पे देखो निफ्टी जितना चला है ना, बैंक निफ्टी उतना चला नहीं है, तो इसके बाइंग के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और हम एंट्री कब करेंगे यहाँ पे, तो सपोज करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी इसी लेवल के अंदर कहीं ओपन होता है, इसी लेवल के अंदर कहीं ओपन होता है, ठीक है, गैप अप नहीं होता है, और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई करता है। तो यहाँ पे 51,360 के ऊपर हम बाइंग प्लान कर रहे हैं। हमारा पहला वाला टारगेट रहेगा 51,470, दूसरा 51,520, तीसरा 51,570, और चौथा एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा इसका रहेगा 51,611। यहाँ पे आने के बाद बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के पास। ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी को, और हम ज़्यादा प्रेफरेंस बाइंग को ही दे रहे हैं बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है। बैंक निफ्टी बाइंग में ज़्यादा चल सकता है। सेलिंग कब करेंगे, ठीक है। सपोज करो बैंक निफ्टी इस लेवल पे कहीं आता है, धीरे से गैप डाउन होके नीचे की तरफ आता है, 51,200 से लेके ये लेवल तक हमारा फुल ऑन डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, फुल ऑन डिमांड जोन है। यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी, इस लेवल पे किसी तरीके से नीचे आया और यहाँ से वापस से उसी लेवल पे जा सकता है। कौन सा लेवल है, 51,360। तो इस लेवल पे अगर हमें कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन, जैसे कि ऐसे आया, ये किया और वापस ऐसे किया, जैसे डबल बॉटम बोलते हैं, और वापस इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो हम बाइंग ज़रूर करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर बैंक निफ्टी डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन करता है और उसको ब्रेकआउट देता है, मैं वापस से क्लियर करता हूँ, कौन सा लेवल, इस लेवल के आजू बाजू, जो कि 130 के आजू बाजू है, निफ्टी यहाँ से आता है, इसको टच करता है, इस तरीके का एक फॉर्मेशन, और वो रिजेक्ट खाता है, वापस इसी पे आता है और इसको ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई में चढ़ जाओगे और यहाँ तक कम से कम आ जाएगा धीरे धीरे करते करते, दैट इज़ 51,360। और उसके ऊपर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है पहले ही, वो वाले हम एक्शंस प्लान करेंगे। ये क्या है, पर्टिकुलरली बहुत ही बड़ा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और सेलिंग का प्लान करना, देखो मार्केट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, नो वन कैन प्रोडेक्ट मार्केट। तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे वो देखते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट बहुत बड़ा है, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग इनको चला रहे हैं। अब सेलिंग कब करेंगे, हम इसके नीचे जो कि लेवल आता है 51,000, ये ब्रेक होता है तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। और सेलिंग भी हमारी बहुत क्विक रहेगी यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है इसके नीचे 50,750 जो अल्टीमेट टारगेट होगा हमारा, यहाँ तक निफ्टी जाएगी। तो इसके बीच में आप 50,920 पहला आएगा आपका, अगर इधर से टूटता है, दूसरा 50,880, और फाइनल हमारा 750 तक जाएगा। ये हमारी सेलिंग की रहेगी प्लान ऑफ एक्शन। ये हम हर वीडियो में जो भी प्लान करते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्यों वो लेवल्स इंपॉर्टेंट, जैसे 750, 880, 920, ये लेवल के बारे में हमेशा हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप बैंक निफ्टी के बारे में पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होगा, ठीक है।
आप कब बाई करेंगे और कब आप बैठेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप लोग प्रॉफिट कर रहे इससे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका ये एक लाइक मुझे मोटिवेट करता रहे आगे की फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। अब हम जा रहे हैं 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। 5 वो स्टॉक जो इंट्राडे में आप प्रॉफिट के लिए बाई और सेल कर सकते हैं। तो हमारा पहला है विजया। विजया आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 5 मिनट की है, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम बना दूँ। यस, विजया एक सपोर्ट लाइन को देखेंगे आप ध्यान से। इस सपोर्ट लाइन के आजू बाजू ये बार बार आ रहा है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो विजया में आपको बाई कब करना है। अब 15 मिनट में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 1 सेकेंड, 15 मिनट बता दो। यस, ये इसी लेवल की बात कर रहा था मैं। इस लेवल की बात कर रहा था। अब विजय में बाई कब करना है, तो बाई एट 920। एसएल आपका रहेगा छोटा सा 978। आप स्ट्रिक्टली मेरे एसएल को फॉलो करिए, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। टारगेट जो हमारे रहेंगे, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी, वो आपकी कैपिटल्स बचाता है। 923 पहला, 925 दूसरा, तीसरा 927। ये आपके टारगेट्स रहेंगे विजया में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। दूसरा स्टॉक इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देखेंगे ध्यान से, ये रेजिस्टेंस जोन इसका। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको भी बाई कब करेंगे, अगेन बाइंग का ही दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो बाई एट 1951, 1946 का एसएल। हमारा टारगेट जो रहेगा 1956, 1958 और तीसरा टारगेट 1961। ये इन्फोसिस के लिए। वैसे भी आईटी शेयर्स बहुत ज़ोरों में भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। एक मेरे पास स्विंग कॉल है, अगर आप लोग लेना चाहें तो इस स्विंग्स कॉल के साथ जा सकते हैं। साइबर टेक मैं दिखा देता हूँ चार्ट उसका। साइबर टेक अब स्विंग कॉल है, इसके लिए मैं इसकी डेली और मंथली टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। पहले मंथली, एक मिनट है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस चार्ट में। ये यहाँ पे देखेंगे। यस, नाउ क्लियर। वीकली हमने देखा इसको, वीकली में ध्यान से आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके बैठ गया वीकली में। और ये कुछ फॉर्मेशन है 2022 का। आज क्या चल रहा है 2024। यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा इम्प्रॉपर दिख रहा है, मेरे मोबाइल में बना रहा है उसकी वजह से। बाकी आप लैपटॉप पे चेक करेंगे तो वहाँ पे बहुत बेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 240 का ब्रेकआउट, इसीलिए स्विंग कॉल दे रहा हूँ। मिनिमम टारगेट आप समझ के चलिए 350 आ जाएगा। अभी ये 250 के आजू बाजू क्लोजिंग कर रहा है, तो 250 में लीजिए। एसएल इसी के नीचे 210 के आजू बाजू और 350 का टारगेट। ठीक है, इतने के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं साइबर टेक में। और ये स्विंग कॉल है, ठीक है, डेली वाला कॉल नहीं है, स्विंग कॉल है। तो स्विंग कॉल में टाइम लगेगा,
ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 3 महीने दीजिए आराम से। 1 महीने में आ जाए तो बहुत बेस्ट है, और ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 3 महीना, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द स्विंग कॉल। नेक्स्ट हमारा KEC। हाँ, ये देखिए चार्ट, ये बराबर है, मालूम साइबर टेक क्यों नहीं बराबर है, तो मैं वापस देखता हूँ साइबर टेक एक बार। हाँ, यहाँ पे आया, सॉरी गाइस, बट वापस मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका वीकली का ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन देखेंगे तो ये ऐसा कप, ये हैंडल, और कप एंड हैंडल में आप जानते हैं टारगेट इतना कम से कम आ ही जाता है। ठीक है, तो 350 के टारगेट के लिए आप स्विंग कॉल ले सकते हैं, स्विंग कॉल साइबर टेक का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द साइबर टेक टेक्नोलॉजी। अब दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं इंट्राडे वाला हमारा, KEC। KEC, यस, 5 मिनट 15 मिनट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम KEC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ट है KEC का। आपको बाई कहाँ करना है, इस लेवल के आज। ये चार्ट का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है वापस से। हाँ, चार्ट का ही है, बार बार मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाई कब करेंगे, तो इस लेवल के ऊपर बाई का ही कॉल है। ठीक है, बाई जो हमें करना है, बाई एट 969 पे। ठीक है, SL आपको रखना है 959, टारगेट पहला 979, दूसरा 986, तीसरा टारगेट हमारा 990 का रहेगा। ये हमारे फाइनल टारगेट्स रहेंगे KEC के अंदर। चौथा स्टॉक हमारा है लक्स इंडस्ट्री। लक्स में भी आप ध्यान से देखेंगे, ये जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लक्स, और यहाँ पे भी आप बाई कब करेंगे, 2413 के ऊपर। ठीक है, बाई एबो 24313 के ऊपर। बहुत अच्छी रैली दी है लक्स ने पिछले दिनों में, और उसके बाद ये यहाँ पे अटक रहे हैं। अब बाई करने के बाद आपका पहला टारगेट रहेगा 2423, दूसरा 2433, और फाइनल 2446। ठीक है, इतने टारगेट के ले सकते हैं, और SL इसमें रहेगा आपका 2400 का। ठीक है, ये राउंड ऑफ लेवल पे आपका SL रहेगा। इंट्राडे में ये टारगेट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है निफ्टी 50 का हिस्सा है वो स्टॉक, पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट में आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे पीडीलाइट ने यस ब्रेकआउट दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे इतना ब्रेकआउट दिया, अब रुका हुआ है। इसमें भी आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इस लेवल पे जाने के लिए इसलिए जाएगा ही। बाइंग आपको प्लान करें 3142 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ है इस स्टॉक के अंदर। ये जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग फॉर्मेशन है, मस्त वाला। यहाँ पे गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, तो इसका बाइंग अब बनता है 3142 के ऊपर बाइंग करिए। इसी लेवल का स्टॉप लॉस जो लेवल पे, ठीक है, 31
3125 के आजू बाजू एस एल। करंट 3123 चल रहा है, बट स्टिल ये एस एल 22 के ऊपर करना है आपको। पहला टारगेट 3152, दूसरा 3162 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट 3172 रहेगा। ये पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर रहेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले एक स्टॉक दिया था पी फाइजर करके। पी फाइजर को हमारी रिकमेंडेशन थी 6,000 पे बाइंग करने की इंट्राडे में, बट स्टिल आप वापस पी फाइजर को इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ ये चल रहा है अब, बट 22 को करना है कब? 61,100 के ऊपर आपके हिसाब से बाई की है। 1:2 का टारगेट रखिए एस एल के साथ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने फ्राइडे के दिन कॉल दिए थे। फ्राइडे के दिन जो कॉल दिए थे उसके अंदर 5 में से हमारे 3 कॉल हिट हुए पूरे के पूरे स्विंग में। BPCL, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इन सब में टारगेट आ गए। रैलिस इंडिया, ये तीनों में हमारे टारगेट्स आ गए थे। अब किस में नहीं आए थे? तो एक था आईटीसी। हम आईटीसी को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आईटीसी अभी भी उस रेंज में ही है। अब आईटीसी को ध्यान देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसमें भी बाइंग के लिए आप चढ़ सकते हैं, बट ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 509.50 का, तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। तो इसको भी आप ध्यान से देखें कि इसमें हमारा कुछ हिट ही नहीं हुआ था। बाइंग की प्लान की थी, बट इसी लेवल से ये नीचे आ गया तो हमने कोई प्लान नहीं किया। आई दैट इज़ वेरी क्लियर। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।